डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या फिर आप ये साबित करना चाहते हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप भी अच्छे से पढ़ाई करते हो। और ये तब होगा जब आपके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक टॉपर कभी भी हार्ड स्टडी नहीं करता है, वो हमेशा स्मार्ट स्टडी करता है। जिसके लिए आपको इन 4 बातों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। आपके माइंड को ऐसा लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, इसलिए शांति से मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको खुद पर एक टॉपर की तरह बिलीव करना होगा कि हाँ, मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा, क्योंकि अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ज्यादा स्कोर लाने वाले स्टूडेंट कभी नहीं बन पाओगे। अच्छा, आप याद करो अपना बचपन, जब आपको ठीक से चलना भी नहीं आता था। आप कोशिश तो करते थे चलने की, लेकिन आप बार बार गिर जाते थे। उस टाइम अपने पैरों पर खड़े होकर चलना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। आप चलने की कोशिश तो करते, लेकिन आप बार बार गिर जाते, आपको चोट लग जाती, आप रोने लगते, पर आप चलना नहीं छोड़ते थे। क्योंकि जब आप अपने अगल बगल के लोगों को चलता हुआ देखते थे, तब आपको फिर उठ के चलने का मन करता था। आपको खुद पर भरोसा था कि ये चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और इस टाइम आपसे पूछा जाए कि आपको चलना आता है, तो आप कहोगे कि ये मेरे लिए दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक वैसे ही अभी आपको अपने अच्छे मार्क्स लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रखो कि हाँ, मैं भी अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ। जैसे एक समय पर आपके लिए साइकिल चलाना मुश्किल था, चलना मुश्किल था, बोलना मुश्किल था, वैसे ही आज ये भी मुश्किल लग रहा है। आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि मैं इसे कर सकता हूँ और जरूर करूँगा। मैं खुद को जीरो से हीरो बना के मानूंगा। जब आप इस माइंड सेट के साथ पढ़ने बैठोगे, तब आपका माइंड आपके लिमिटेशन से अधिक सोचेगा, तब आप और भी अच्छे से पढ़ पाओगे। नंबर 2, टेक्निक ऑफ स्टडी। क्योंकि पढ़ाई बस ऐसे ही नहीं हो जाती है कि टीचर ने जो पढ़ाया उसे आंख बंद करके रट लेना है। हर एग्जाम एक पैटर्न पर काम करता है और वो पैटर्न हमेशा सेम ही होता है। अगर आपको 1 से 12 तक चैप्टर पढ़ना है तो आपको पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। आपको इसमें से उन टॉपिक्स को ढूंढना है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जहां बाकी लोग कुछ भी पढ़ते रहते हैं, वहीं टॉपर्स अच्छे से रिसर्च करते हैं उन चैप्टर्स को जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं और वो हार्ड स्टडी नहीं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। इसीलिए पढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम आप रिसर्च करने में लगाओ। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबसे पहले आप इस बात पर फोकस करो कि कौन से चैप्टर्स को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 3, यू शुड हैव अ सिंगल सोर्स। यानी आप अलग अलग 10 मेथड के पीछे मत भागो, बल्कि एक ही मेथड पे टिके रहो। आज यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हजारों टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग बुक्स, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। और आपको बहुत सारे बुक्स, टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं। बट इंटरनेट पर पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप एक टीचर से नहीं पढ़ते हो। आप 90% टॉपिक एक टीचर से पढ़ते हो और बाकी का टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ते हो। आप किसी टॉपिक को एक टीचर से पढ़ रहे हो, तब तक आपका दोस्त आया और बताया कि इनसे अच्छा ये टीचर पढ़ाते हैं, और फिर आप उस टॉपिक को उसी टीचर से पढ़ के दूसरी टॉपिक को पढ़ने के लिए दूसरे टीचर के पास चले जाते हो। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट के 4-5 बुक लाकर रख देते हैं और सोचते हैं कि वो सब पढ़ लेंगे और फिर वो टॉपर बन जाएंगे। और होता इसका उल्टा है, वो एक भी बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा यू शुड हैव अ सिंगल सोर्स। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर्स नहीं देने हैं, आपको एक क्वेश्चन के एक ही आंसर देने हैं, वो भी बिल्कुल सही। इसीलिए एक टीचर को फॉलो करो, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, और एक ही बुक पढ़ो। ऐसे ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। नंबर 4, डेली स्टडी। इमेजिन करो आप रोज 3 रोटी खाते हो। अब आप सोच रहे हो कि मुझे अपना वेट बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? क्या एक ही दिन में 20-25 रोटी खा लोगे तो आप मोटे हो जाओगे? मोटे होगे या नहीं, लेकिन हॉस्पिटल जरूर हो आओगे। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आपको हर दिन, हर समय आपको 1 से 2 रोटी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी, वो भी डेली, महीनों तक। तब जाके आप फिजिकली फिट हो पाओगे। तो आप समझो, आपका ब्रेन भी आपके पेट जैसा ही है, वो एक बार में ज्यादा खाना नहीं चाहता है। पढ़ाई करते हुए भी आपको सेम इसी बात का ध्यान रखना है। एक टॉपर कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ता है, बल्कि हर रोज वो पढ़ता है। अगर आप हर दिन 2 घंटा पढ़ते हो तो 1 महीने के बाद आप अपना 1 घंटा और बढ़ा दो, आप 3 घंटा पढ़ो और फिर आराम आराम से आप अपना टाइम बढ़ाते रहो। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा, आपका मेमोरी भी तेज रहेगी
जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 0 to हीरो हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह अच्छा नंबर ला सके। फिर मिलते हैं।